आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक एज शुरू करेंगे। हालांकि छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम्स में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद एज वाले प्रश्न को लेके आगे किस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोग क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातों को समझ लेते हैं। बेसिक में आपको 3 बातों को समझना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मान लेते हैं अगर वर्तमान में अभी जो आपकी आयु है वह 20 साल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभी से आप 10 साल पहले कितने साल के थे, तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 माइनस करेंगे और बोलेंगे क्या 10 वर्ष के थे। ठीक वैसे आपसे कोई पूछ ले कि अभी से आप 15 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, इसमें 15 ऐड कर देंगे और क्या बोलेंगे आप 35 वर्ष के हो जाएंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हमें वर्तमान का पता हो तो बहुत आसानी से हम लोग पास्ट और फ्यूचर का एज पता कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा बात और समझ लेते हैं कि मान लेते हैं अगर कि किसी 2 व्यक्ति का आयु जो है, एक का है 50 और एक का है 60, तो इसका अनुपात कितना बनेगा एक दूसरे से, ये बनेगा 5:6। तो सवाल में 50 और 60 ना देगे, 5:6 दे दे और आपसे पूछे कि 5 जो था वो पहले कितना था और ये 6 जो है पहले कितना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें 5 को 5x और 6 को हमें 6x मानना पड़ेगा। जो नहीं है कि x मानेंगे तो ही आंसर आएगा, बिना x मान के भी आंसर आ सकता है। इस बात को आप समझना चाहें अगर कि यहाँ भी x से और यहाँ भी x से ही क्यों गुना करते हैं, तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। 50 को हम लिख सकते हैं क्या 5 गुने 10 और 60 को क्या लिख सकते हैं 6 गुने 10। तो हम क्या किए, यहाँ से 10 से 10 काट दिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 में किससे गुना हुआ है 10 से, तो 6 में भी किससे गुना किए हैं 10 से। मतलब यहाँ पे जितना से गुना किए हैं उतना से ही यहाँ पे गुना किए हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ हम x से गुना करेंगे तो यहाँ भी किससे गुना करना पड़ेगा, हमें 10 x से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहाड़ा पढ़ते हैं सेम पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ भी हम 10 का पहाड़ा पढ़ के काटे इसको और यहाँ भी हम 10 का पहाड़ा पढ़ के काटे। तो इसे आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि फातिमा और अहमद की आयु 3:8 के अनुपात में है, उसकी वर्तमान आयु का योग 44 है, तो आयु का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो कौन है, फातिमा है और अहमद है। कितना दिया, 3:8 दिया है। बोला अगर आप इस दोनों को ऐड कर दे, मतलब 3 + 8 कर दे, तो ये कितना बन जाता है 44। तो 11 का मान कितना हो गया आपसे 44, 1 का मान कितना हो जाएगा 4। तो आपसे पूछा कि दोनों का अंतर कितना हो, तो 8 और 3 का अंतर कितना बनेगा 5। तो ये 5 का मान आपसे पूछ रहा है। 1 का मान कितना है 4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 20 वर्ष। एक दूसरा तरीका ये था कि दोनों का आप एज निकाल के और घटा सकते थे। तो 1 का मान 4, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 गुने 4 12 साल। तो इसका मतलब फातिमा जो है कितना 12 साल की है। अहमद कितना साल का है, 1 का मान 4, तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8 चौका 32। तो अब 32 में से अगर आप 12 माइनस कर दें तो कितना आता 20। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 7:4 है और उसकी आयु का योग 77 है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो कौन है, मोहन है और सोहन है। तो इसका अनुपात कितना दिया है 7:4। बोला अगर आप इस दोनों को ऐड कर दे, मतलब 7 + 4 कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 11 बराबर कितना हो गया 77, 1 का मान कितना हो जाएगा 7। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा मोहन का, ये वर्तमान आयु था। 1 का मान हो गया 7, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 × 49। सोना कितना हो जाएगा, इसको देंगे 7 से गुना कर दो, 7 चौका 28। तो पूछा क्या, अब से 6 साल के बाद, अभी का नहीं 6 साल के बाद, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। 49 6 कितना हो जाएगा 55 और 28 में आप 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34। तो ये पूछा ना 6 साल के बाद, तो मोहन कितना हो जाएगा 55 का और ये कितना हो जाएगा 34 का। कुछ कटेगा तो काट लेंगे, कटेगा नहीं। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। तो श्याम की आयु आपसे पूछ रहा है। तो कौन है, एक श्याम है और दूसरा कौन है, राम है। इसका अनुपात दिया है 7:9। तो कितना छोटा है ये श्याम, 2 यूनिट छोटा है। और सवाल में कितना छोटा है, 7 वर्ष। तो एक का मान कितना हो जाएगा आपका, 3.5। तो आपसे पूछा है श्याम कितने साल का है, एक का मान हो गया 3.5। तो आपसे पूछा है 7 का मान कितना होगा, जिसको आप गुना करेंगे 3.5 से, तो कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 और 7 21 और 3 24। 24.5 साल का कौन है, श्याम। अगर राम का पूछता तो इसको 3.5 से गुना कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक जो है 30 साल का है, ठीक है। तो बोला क्या, उसकी आयु का अनुपात कितना है। अच्छा, तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तीनों की कुल आयु सब कितना का है, 30 का है। क्या कर लेंगे, 30 गुना 3, 90 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है अनुपात, अनुपात में है 3, 5 और कितना है 7। बोला इस तीनों को आप जोड़ दें, किसके बराबर होगा, 90 के बराबर कुल आयु। ये दिया है 90। कितना हो गया, 7 5 12 और 3 15 का मान कितना हो गया 90। एक का मान कितना हो जाएगा, 15 6 का 90, 6। तो पूछा सबसे बड़े की आयु कितनी है। तो सबसे बड़ा कौन है, 7। तो ये 7 का मान आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे, तो कितना जाएगा, 7 6 42। तो सबसे बड़ा जो है वो 42 साल का है। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आयु 2:3 के अनुपात में है। 10 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो बी की वर्तमान आयु से पूछा। इसे करने के 2 तरीके दोनों देख लेते हैं। तो मानते हैं कि ए की जो वर्तमान आयु है वह है कितना, 2x और बी का कितना है 3x। बोला क्या, इसमें 10 और इसमें भी आप अगर 10 ऐड कर दे तो ये कितना बन जाएगा, 4 और ये कितना बन जाएगा 5। तो क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 10x प्लस 50 बराबर कितना, 12x प्लस 40। इसको इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10, x का मान कितना हो जाएगा आपका 5। तो क्या पूछा, b की आयु कितनी है। तो b कितना है 3x। तो 3 को क्या करेंगे हम 5 से गुना कर देंगे, x मान 5 है, तो हो जाएगा कितना 15 वर्ष, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है, क्या दिया है, a अनुपात b। ये आपका दिया है कितना, 2:3। बोला क्या, 10 वर्ष के बाद, मतलब 10 इसमें भी ऐड करेंगे, 10 इसमें भी ऐड करेंगे, तो ये कितना होता है, ये बनता है 4 और ये कितना बनता है 5, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझते हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर एक चीज 10 है और दूसरा कितना है 15 है, अगर इसमें भी हम 5 ऐड कर दें और इसमें भी अगर 5 ऐड कर दें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 15 और ये कितना बनेगा 20। तो आप अंतर लेते हैं, 15 और 10 का अंतर कितना बनेगा 5, और 20 और 15 का अंतर कितना बनेगा 5। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों में हम कितना जोड़े थे, 5 इसमें भी जोड़े और 5 इसमें भी जोड़े, तो अंतर भी कितना आया, समान ही आया, है ना। तो हम अगर समान चीज जोड़ेंगे तो अंतर भी क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 4 और 2 का अंतर कितना आया, 2 आया, 5 और 3 का अंतर कितना आया, 2 आया। तो इसमें भी कितना जोड़े थे, 10 है, यहाँ पे भी 10 ही जोड़े थे, अंतर भी क्या है, समान आया। अगर मानो अंतर जो है बराबर नहीं आता तो क्या करते, फिर अंतर बराबर करते इसके लिए। तो इसका जो अंतर बनता इससे ऊपर गुना करते और इसका जो अंतर आता इससे नीचे गुना करते। आगे ऐसा सवाल है, वहां पे जाकर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 2 अंतर आया किसकी वजह से आया, तो इस 10 वर्ष जोड़ने की वजह से अंतर कितना बना, 2। तो इसका मतलब ये 2 का मान कितना हो गया 10, 1 का मान कितना हो जाएगा 5। तो आपसे क्या पूछा, बी की आयु कितनी है, तो बी कितना है 3, तो 1 का मान 5, तो निकालना है 3 का, तो इसको 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वर्ष पूर्व रवि और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो उसकी वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि वर्तमान में उसका कुछ उम्र होगा,
तो बोला क्या, वर्तमान से अगर आप 10 साल पहले चले जाए तो कितना हो जाएगा, रवि जो होता है, रवि है और कौन है, रहीम है, तो इसका अनुपात कितना बनता है, ये बनता है 1 और ये कितना बनता है 3, वर्तमान से 10 वर्ष पहले जाने पे। और बोला क्या, 5 वर्ष आगे जाए, मतलब वर्तमान से अगर आप 5 वर्ष आगे जाते हैं तो कितना अनुपात बनता है, ये बनता है 2 और ये कितना बनता है 3। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना है 15 साल, इधर भी कितना है 15 साल, तो हम कितना अंतर बन रहा है, 15 साल का अंतर बन रहा है। तो अंतर भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो 2 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, और 3 में से आप 3 करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो अंतर क्या हुआ, समान नहीं हुआ। तो क्या करें, अंतर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो अंतर है कितना बना, 3 और 2 का अंतर कितना 1, और 3 और 1 का अंतर कितना बना 2। तो इसके अंतर को नीचे गुना करेंगे, 2 से ये दोनों में गुना करेंगे, और इस 1 को ऊपर गुना करेंगे दोनों में। अब देखेंगे अंतर बराबर हो गया। ये कितना हो गया, 4 में से कितना गया 1, तो कितना बचेगा 1, सॉरी 3, और 6 में से कितना गया 3, तो कितना आया अंतर 3 आया। तो ये जो 3 अंतर आया, क्यों आया, तो इस 15 वर्ष है ना, 10 वर्ष ये और 5 वर्ष ये, तो ये पूरे 15 वर्ष की वजह से अंतर कितना बना 3। तो इसका मतलब 3 का मान कितना दिया है आपका 15 दिया है, 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 5। तो आपसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5, ये कितना बनेगा 5 दिया 15, 3 गुने 5 करेंगे तो ये हो गया 15 वर्ष। तो पूछा क्या वर्तमान, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 में 10 जोड़ना पड़ेगा ना, कहें कि ये 10 वर्ष पहले था, तो यहां से अगर यहाँ आना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 में अगर आप 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, और इस 15 में अगर आप कितना ऐड करेंगे 10, 10 आगे बढ़ना है तो ये 25 आ जाएगा। तो पूछा अनुपात, तो 15 और 25 का अनुपात कितना बनेगा, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 ये 5 बार में, कितना हो गया अनुपात 3:5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना है वर्तमान में। तो बोला 3 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु से पूछ रहा है। तो वर्तमान में जो है कितना है, पिता जो है कितना है 5 है, तो बेटा कितना है 1 है। बोला अगर आप 3 साल पहले चले जाए, मतलब वर्तमान से पहले 3 साल पास्ट में अगर चले जाए तो पिता कितना बनता है, ये बनता है 8, तो बेटा कितना बनता है 1 बनता है, 3 वर्ष पहले जाना। ठीक है, ये फादर और ये क्या है सन। तो दोनों में क्या हुआ है, 3 वर्ष पहले हुआ है, 3 वर्ष पहले हुआ है, मतलब दोनों में कितना का अंतर है 3 वर्ष 3 वर्ष का। तो अंतर भी क्या होना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। तो 8 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और 1 में से 1 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो अंतर सेम नहीं हुआ। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो जो अंतर बनेगा नीचे उससे ऊपर कितना 5 और 1 का अंतर कितना बना 4, और 8 और 1 का जो अंतर बना वो कितना बना 7। तो इस 7 से हमें नीचे गुना करना पड़ेगा और इस 4 से ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 7 बचे 35 और 8 चौका 32, 35 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 3, या 7 में से आप 4 करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो अंतर अब क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये जो अंतर 3 आया, क्यों आया, तो इस 3 वर्ष की वजह से कितना अंतर बना 3। तो ये 3 का मान कितना दिया आपका 3, 1 का मान कितना हो जाएगा 1। तो आपसे क्या पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान तो ये पिता का आयु ये पूछ रहा है। तो 35 को क्या करेंगे हम 1 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 वर्ष। अगर बेटा का पूछता क्या करते 7 गुना 1 कितना 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले माँ और बेटी की आयु का संबंध जो था 4:1 का था, 10 वर्ष बाद माँ और बेटी का जो आयु का संबंध होगा वो 2:1 का हो जाएगा। तो वर्तमान में उसकी आयु का योग कितना है आपसे पूछ रहा है। तो जो वर्तमान में दिया है, सॉरी 10 वर्ष पहले दिया होगा ना, तो वर्तमान में कुछ रहा होगा पता नहीं। बोला अगर आप यहां से अगर आप 10 वर्ष पहले जाते हैं तो माँ कितनी की हो जाएगी, माँ होगी 4 की, तो बेटी कितने की 1 की, है ना, 10 वर्ष पहले। ये कौन है मदर और ये कौन है डॉटर। बोला अगर यहां से आप कितना
10 वर्ष आगे जाते हैं, यहाँ से आप 10 वर्ष आगे बढ़ते हैं, प्लस होते हैं, तो माँ कितनी हो जाएगी, ये होगी 2 और बेटी कितनी की हो जाएगी 1, 10 वर्ष बाद। तो यहां से यहां तक कितना वर्ष है, 20 वर्ष। यहां भी कितना है, 20 वर्ष। दोनों में कितना है, 20 वर्ष का अंतर है। तो यहां भी अंतर आना चाहिए, दोनों का कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 4 में से आप अगर 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और 1 में से आप 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अंतर क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसका जो अंतर होगा कितना बना, 2 और 1 का 1, और 4 और 1 का कितना बना, 3। तो इसके अंतर से नीचे और इसके अंतर से ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना है, 3, 3 से इसमें और 3 से इसमें, और 1 से इसमें और 1 से इसमें। तो कितना, 3 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो ये जो 2 अंतर बना, क्यों बना, तो इस 20 वर्ष की वजह से कितना अंतर बना, 20, 2। तो 2 का मान कितना हो गया, 20, 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, 10। तो आपसे क्या पूछा, वर्तमान में कितना है। तो यहाँ पे अगर निकालें कितना हो जाएगा, ये 10 चौका 40, और ये कितना हो जाएगा, 10। तो यहां से अगर हमें वर्तमान पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, कहीं कि यहां से क्या है, ये 10 वर्ष पहले है। तो 40 में आप 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50, और इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। तो पूछा दोनों का आयु कितना है, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 साल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले राम के पिता की आयु राम की आयु का 3 गुना था। 10 वर्ष बाद पिता की आयु राम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो राम का वर्तमान आयु से पूछ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष तुम्हारे प्रेजेंट में, वर्तमान में कुछ उम्र है, तो अब 10 वर्ष पहले चले जाएं तो कौन है, एक राम है और राम का पिता है। तो क्या दिया है, ये 3 गुना है ना, ये है 3, तो राम कितना, 1, ये है राम और राम का पिता 10 वर्ष पहले। बोला यहां से आप कितना 10 वर्ष आगे बढ़ते हैं, पापा कितना हो जाएगा, 2, तो राम कितना करेगा, 1। यहाँ भी कितना है, 10 वर्ष पहले, और ये है 10 वर्ष बाद। तो कितना टोटल, 20 वर्ष। तो यहाँ भी कितना है, 20 वर्ष। तो अंतर क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो अंतर बनेगा इससे ऊपर, और 3 और 1 का अंतर कितना बना, 2, इससे नीचे गुना करना पड़ेगा। तो 4 में से 3 जगह कितना बचेगा, 1, और 2 में से 1 जगह कितना बचेगा, 1। तो ये जो 1 है इसका मान कितना हो गया, 10 10 20, क्योंकि इस 20 की बजाय कितना अंतर बचा, 1। तो ये 20 दिया, 1 का मान हो गया 20। तो आपसे क्या पूछा, राम की वर्तमान आयु कितनी है। तो राम कितना है, ये है कितना, 1 का मान कितना हो गया, 20। तो वो प्रेजेंट यहाँ पे आना है, क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 में आप 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीना और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सीमा की वर्तमान आयु से पूछ रहा है। कौन है, एक है मीना और दूसरा है सीमा। इसका अनुपात दिया है 4:3। बोला गया है क्या, अगर आप इसमें 6 ऐड कर दे क्या मीना में, तो ये कितनी 26 वर्ष की हो जाएगी 6 वर्ष के बाद। कौन, मीना। तो 4x प्लस अगर 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 26। तो 4x का मान कितना हो जाएगा 20। तो x कितना हो जाएगा 5। तो आपसे क्या पूछा, इसका मान x, ये भी x, इसका पूछना है। तो क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 दिया 15 वर्ष। तो सीमा कितनी वर्ष की हो जाएगी 15 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। तो श्याम की वर्तमान आयु से पूछ रहा है। तो बोला वर्तमान में जो अनुपात है वो आपका दिया है कितना 5:8। बोला यहां से आप अगर 15 साल पहले जाते हैं तो ये अनुपात कितना बनता है, ये बनता है 2 और ये बनता है कितना 5। 15 साल पहले। ये कौन है, राम है, और ये कौन है, श्याम है। तो दोनों में कितना का अंतर है, 15 साल का अंतर है। तो इसका भी अंतर सेम ही आना चाहिए।
5 में से 2 जगह कितना बचेगा 3, और 8 में से 5 जगह कितना बचेगा 3 बचेगा। तो फिर यहाँ अंतर लेके ऊपर करने की जरूरत है नहीं, कहीं का अंतर दोनों का सेम आ ही गया। अगर नहीं आता तो अंतर लेके ऊपर गुना करते, बराबर करते। तो 3 जो है किसका मान है 15 का। अंतर जो 3 बना क्यों बना 15 की वजह से। एक का मान कितना हो गया 5। क्या पूछा है आपसे, श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। श्याम का कितना हो जाएगा, इसको आप 5 से गुना कर देंगे, 8 5 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद 19 23 हो जाएगा, तो 7 वर्ष बाद औसत आयु आपसे पूछ रहा है। तो वर्तमान में जो है वो कितना दिया है, ये दिया है आपका 7 और ये दिया है 9। तो बोले यहां से अगर आप 10 आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 23। इसमें भी 10 ऐड करना है। तो क्या करना है, इसका अंतर लेके ऊपर घना करना है। तो 19 और 23 का अंतर कितना बनेगा 4, इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 2। तो इस 2 से यहां गुना करना पड़ेगा और इस 4 से यहां गुना करना पड़ेगा। तो 18 में से कितना जाएगा 7 चौक 28, और 38 में से कितना जाएगा 28, तो कितना बचेगा 10, और 46 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 10। तो ये 10 अंतर क्यों बना, इस 10 वर्ष की वजह से है ना। ये 10 का मान कितना दिया है 10, एक का मान कितना हो जाएगा आपका 1। तो आयु कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28 को आप इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 36। तो क्या करना है 28 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका 814, और 3 2 5 1 6 64 है ना। तो इसमें क्या करना है हमें 7 साल जोड़ना है। तो कितना जोड़ेंगे हम 14 साल जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 7। तो बोला क्या एवरेज निकालना है, तो 28 को 2 भाग में बांटना है। क्या करेंगे हम 28 से 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। 39 वर्ष आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 2 गुना था, 5 वर्ष बाद उसकी आयु 3:2 के अनुपात में है, तो उसकी वर्तमान आयु से पूछ रहा है। कौन है, ए और बी है। तो वर्तमान में पता नहीं क्या एज है, लेकिन बोला गया कि अगर आप यहां से 5 साल पहले जाएंगे अगर, तो कितना बनता है ए और बी की आयु का अनुपात ए की आयु बी की 2 गुनी है। तो ये है 2, ये कितना 1, तो ये है ए और ये है बी 5 साल पहले। बोला अगर यहां से आप 5 साल आगे बढ़ते हैं तो ये कितना बन जाता है, ये बनता है 3 और ये बनता है 2 5 साल के बाद। तो अंतर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, कहे कि इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 ही साल का अंतर है। तो 3 में से 2 जगह कितना बचा है 1, इसमें भी 1, तो फिर वो अंतर लेके नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अंतर दोनों का बराबर आ ही गया। 1 का मान कितना हो जाएगा 5 5 10। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये निकालना चाहे तो इसको 10 से गुना करेंगे 20 साल, और ये कितना हो गया 10 साल। तो पूछा वर्तमान कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 + 5 कितना हो जाएगा 25 साल, और 10 में आप 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 साल। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा है राम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले राम की आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु की 2 गुनी थी, अब से 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु से पूछ रहा है। तो बोला है राम की वर्तमान आयु कितनी है, ये वर्तमान में दिया है, कितना दिया है, ये बोल रहा है कि राम जो है 3 का है, तो उसकी बेटी जो है 1 का है। कितना साल पहले 10 साल पहले अगर चले जाए तो राम कितना, ये हो जाता है कितना 2, ये कितना बनता है 1, ये है राम और ये उसकी बेटी। तो देख लेना अंतर बराबर है, ठीक है वो ना, अंतर बराबर कर लेंगे। ये कितना हो गया 1 नहीं हुआ, तो अंतर कर लेते हैं बराबर, कितना हुआ 2, ये होगा कितना 1, तो इसको 1 से गुना करना पड़ेगा और इसको 2 से। 4 में से 3 गया कितना बचा 1, और 2 में से 1 गया कितना बचा 1। तो ये जो 1 अंतर बना कितना वर्ष में बना, तो ये 10 वर्ष में बना। 1 का मान कितना हो गया 10। तो पूछा वर्तमान, तो ये 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 10 से गुना करेंगे, बेटी का पूछ रहा है, तो ये हो गया आपका 10 वर्ष। तो पूछा अब से 5 साल के बाद बताना है, अभी का नहीं 5 साल के बाद। तो 5 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 15 साल। बेटी हो जाएगी कितने साल की 15 साल की, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन कर रहा है ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। उसकी आयु का योग 108 है, तो 12 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो ये दिया आपका, बोले 2 + 3 + 4, ये कितना दिया आपका, ये दिया 108। 4 3 7 2 9, 9 का मान कितना होगा 108। इसको आप काटेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 12, 1 बराबर 12, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 24, 3 का मान कितना हो जाएगा 36, 12 36, और 4 का कितना 12 48। तो बोला क्या अब से ये नहीं 12 साल बाद बताने के लिए इसमें भी 12 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 12, इसमें भी 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 60। तो बोला अनुपात है ना, इसको काटेंगे तो 12 दिया 36, 12 48, 12 5 60, तो आपका अनुपात हो जाएगा 3:4:5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व राम की और मोहन की आयु का अनुपात 1:2 था, 5 वर्ष पश्चात अनुपात 3:4 हो जाएगा। राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है, तो रमेश की वर्तमान आयु से पूछा है। तो वर्तमान में पता नहीं क्या एज है, फिर क्या बोला गया है 5 वर्ष पहले राम है और कौन है, और मोहन है, तो इसका अनुपात क्या दिया 1:2 दिया है 5 वर्ष पहले, और 5 वर्ष बाद जो है ये दिया है कितना 3:4। दोनों का उनका एज कितना है, अंतर 10, इसका भी कितना है 10 ही है, तो इसका भी अंतर सेम ही होना चाहिए। 3 और 1 में से जाएगा कितना बचेगा 2, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, तो फिर यहां से अंतर लेके गुना करने की जरूरत है नहीं, क्या क्या ऐसे ही अंतर बराबर आ गया। ठीक है, तो ये 2 जो अंतर आया तो ये 10 वर्ष की वजह से आया, तो 2 का मान कितना हो गया 10, 1 का मान कितना हो जाएगा 5, तो राम कितने वर्ष का है, ये 5 वर्ष का, और ये हो जाएगा कितना 10 वर्ष का। तो 5 वर्ष पहले कितना वर्ष का है 5 वर्ष का, अभी कितना हो जाएगा 5 ऐड करेंगे तो ये 10 वर्ष का। तो अभी जो है राम कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है, तो क्या निकालना है रमेश का निकालना है, और रमेश क्या है राम से 3 वर्ष छोटा है, तो राम कितने वर्ष का है 10 वर्ष का, तो इसे 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 वर्ष का। तो रमेश कितने वर्ष का है 7 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम श्याम और मोहन भाई बहन है, उसकी वर्तमान आयु 6 वर्ष है। 2 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु 5 वर्ष थी, अब से 3 वर्ष बाद मोहन की आयु कितनी होगी। तो औसत मतलब क्या होता है, प्रत्येक जो है कितना है 6-6 साल का है। कौन है, राम है, श्याम है और मोहन है, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, कितना होगा टोटल 18। फिर बोला है क्या 2 वर्ष पहले राम और श्याम जो है वो कितने का था, ये भी 5 का था, ये भी 5 का था, कितना हो गया 10 वर्ष। तो ये 2 वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष पहले की। तो अभी अगर वर्तमान में इसको लाना चाहेंगे, अगर क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 2, तो 4 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो गया 14 वर्ष। तो वर्तमान में कितना है 14, तो ये भी क्या वर्तमान आ गया। आप अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ मोहन। 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो अभी जो मोहन है कितने साल का है 4 साल का है। बोला अभी से 3 वर्ष बाद बताना है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो कितने साल का हो जाएगा 7 साल का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 4:5 था, 5 साल बाद ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी जो है बी से 10 साल छोटा है, तो ए और सी के बीच का अनुपात आपसे पूछ रहा है। कौन है, ए है और बी है। बोला 5 साल पहले जो अनुपात है, मतलब वर्तमान में भी जो भी रहा होगा, इससे आप 5 साल पहले चले जाएंगे, ये है ए और ये है कौन बी, तो इसका अनुपात कितना है 4:5 है। और बोला यहां से अगर आप कितना 5 साल आगे बढ़ते हैं तो कितना अनुपात बनता है, ये बनता है आपका 6:7। तो यहाँ भी क्या 5 वर्ष, यहाँ भी क्या है 5 है, तो यहां से यहां तक कितना है 10, तो यहां से कितना है 10, तो अंतर कितना होना चाहिए सेम ही होना चाहिए। तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, और 7 में से 5 जाएगा कितना 2, तो फिर आप अंतर लेके गुना करने की जरूरत है नहीं, कई का अंतर ऐसे ही सेम आ गया। ठीक है, अच्छा ये 2 जो आया किसकी वजह से आया, इस 10 वर्ष की वजह से आया। तो 2 का मान कितना हो गया 10, 1 का मान कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 का गुना करेंगे तो 20 साल का, और ये कितना हो जाएगा 25 साल है ना। ठीक है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा
यहाँ आना है तो इसको 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 में आप 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 में आप 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो बोला सी जो है ना वो 20 से 10 वर्ष छोटा है, 30 माइनस क्या करना पड़ेगा 10। सी कितने साल का है 20 साल का है। ए का कितना है 25 साल, ए है 25 साल का। तो बोला ए और सी का अनुपात निकालने के लिए ए अनुपात सी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 अनुपात 20, काट लेंगे कितना हो जाएगा 5:4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/5 गुनी थी। यदि शादी के समय उसकी माँ उसके पिता से 5 साल छोटी थी तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो कौन है, एक फादर है और एक सन है। तो वर्तमान में क्या है 3 गुना है ना, तो अभी एज जो तो रहा होगा वर्तमान में पिता कितना का है 3 का, तो पुत्र कितना है 1 का है। बोला क्या 5 साल पूर्व, अगर 5 साल पहले चले जाएं तो कितना है 1/5 गुनी है। तो मान लेते पापा 5 का होगा, जो नीचे होगा उसको टोटल मान लेंगे। तो मान लेते पापा कितना है 5 का, तो इसका बोला 5 का 1/5 कौन है सन, तो सन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये भी क्या 5 साल पहले। तो अंतर कितना होना चाहिए सेम ही होना चाहिए। अगर अंतर सेम ना हो तो सेम करेंगे, क्या करें इसको, अंतर हो गया कितना 2 और इसका कितना हो गया 4। तो इसको 4 से, इसको भी 4 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से। तो 10 में से कितना जाएगा 12, कितना बचेगा 2, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचा 2। तो ये 2 जो आया क्यों आया, इस 5 वर्ष की वजह से। इसका मतलब 2 का मान कितना हो गया 5, 1 का मान कितना हो जाएगा 5/2। तो वर्तमान में पिता कितना साल का हो जाएगा, तो 12 गुने कितना करना पड़ेगा हमको 5/2, तो ये कितना हो गया 6, 30 वर्ष। ठीक है, तो पूछा क्या उसकी मम्मी का आयु कितना है। जैसे आपसे कोई अगर ये कह दे कि अगर आपका उम्र अभी 20 साल है और कोई 15 साल का लड़का आपसे ये कहता है कि हम आपसे 5 साल के छोटे हैं, तो मान ले अगर कि 5 साल के बाद मतलब जब आप 25 साल के हो जाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 5 ही रहना है, क्योंकि जब आप 25 के होंगे तो कितना हो जाएगा वो 20 का हो जाएगा। जितना आप बढ़ेंगे उतना भी वो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर उसकी मम्मी शादी के समय 5 साल छोटी होगी तो अभी भी कितनी साल छोटी होगी 5 ही साल छोटी होगी। ऐसा थोड़ी कि गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो अगर पापा अगर 30 साल के हैं तो मम्मी उसकी कितनी साल की होगी 30 - 5 25 साल की है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अंतर 35 होगा। हम आपसे ये कहते हैं अगर कि अभी अगर आप 25 साल के हैं और कोई 30 साल का है तो कितने का अंतर है 5 का अंतर है। तो मान लेते हैं अगर आप 5 साल के बाद कितने के हो जाएंगे आप 30 के हो जाएंगे, तो जो सामने वाला 30 का था वो कितने का हो जाएगा 35 का हो जाएगा। तो तब भी कितना अंतर आना है 5 ही रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों के बीच जितना अभी अंतर है आप कितने साल भी आप के बाद बात करेंगे तो अंतर कितना रहना है वही रहना है 5 ही साल रहना है। तो इसका मतलब 10 साल चले जाए 20 साल चले जाए या 50 साल चले जाए अंतर में कुछ अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन है एक मीना है और एक कौन है मदर। ये कितना है ये है 3, तो उसकी माँ कितनी 8 की। तो इसका अंतर कितना दिया है ये दिया 8 और 3 का अंतर कितना दिया आपका 35 है ना। 10 साल का बाद दिया है तो अंतर वही रहना है जो अभी रहेगा 10 साल के बाद वही रहना है। तो ये 5 का मान कितना हो गया आपका 35, 1 का मान कितना हो गया आपका 7। तो मीना कितनी साल की है ये है आपकी 21 साल की और ये कितने साल की है 8 से 56 साल की। तो बोला क्या अब से 4 साल के बाद, तो इसमें 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये हो गया 25 और ये हो जाएगा कितना 60 का। तो इसका अनुपात पूछा 25:60 काटेंगे 5 से कितना बार कटेगा 5 बार में ये बचेगा 12 बार में 5:12 ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।